अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं और मेरा जो असल टॉपिक है वो तो है ट्रेनिंग का, वो तो है तरबियती और तालीमी। अगरचे आज की हमारी गुफ्तगू भी ये ज़रा हेल्थ के टॉपिक पे है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला, बहुत कॉमन मसला, उसका हल आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारी अमराज हैं जो कि कॉमन हैं, लेकिन जिस मर्ज़ का आज मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ बहुत ही कॉमन है और बड़ी बड़ी तकलीफ़ दे, परेशान कुन, बल्कि इस मर्ज़ के बारे में कहा जाता है कि ये जो मर्ज़ है ये उम्मुल अमराज है, गोया कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और इस मर्ज़ को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कब्ज़ और अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जो है, बहुत सारे केसेस के अंदर तो क्रोनिक हो जाती है, ये दायमी बन जाती है। और मैं इस दायमी कब्ज़ का मरीज़ रहा हूँ, कई साल मैं इस मसले का शिकार रहा हूँ। कोई जब मर्ज़ इंसान की दायमी हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान जो कोई बता रहा है फिर इंसान उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद ये जो नया टोटका है मेरे इस मर्ज़ की दवा बन जाए। इसी तरह जब मुझे मेरी कब्ज़ क्रोनिक बन गई, तो बहुत साल पहले की बात आपसे कर रहा हूँ, तो फिर मैं भी जो कोई टोटका मुझे बताता मैं उसी को इस्तेमाल शुरू कर देता। इससे क्या होता है कि बाज़-औक़ात आपको कुछ नए मसाइल आपको लग जाते हैं। तो बहरहाल मैं इस क्रोनिक मर्ज़ का शिकार रहा हूँ। फिर ये हुआ कि करते-करते एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरे मामू रॉयल हॉस्पिटल जद्दा के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाज़ के अंदर कहीं, उसमें डॉक्टर हैं तो आजकल आए हुए हैं। मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। मैं चला गया। डॉक्टर साहब से मैंने अपनी बात की तो उन्होंने मुझे एक डाइटरी टिप दी, और वो ये थी, उन्होंने कहा, मुझे याद है उनका जुमला एक, उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनसे बुल्क बने। उन्होंने कहा, सच पूछें तो मैं उस वक़्त उसको सही समझ नहीं पाया। बहरहाल कुछ ही वक़्त के बाद एक दोस्त हैं, उनसे बातचीत हो रही तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे भी दायमी कब्ज़ थी, और जिस चीज़ से मेरी दायमी कब्ज़ ठीक हुई मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ़्ते के लिए, फ़ॉर 1 वीक ओनली, मैंने अपनी डाइट बदल डाली। और मैंने क्या किया कि मैं 2-3 तरह की सब्ज़ियाँ मिक्स करके उबाल लेता, और उसको प्लेट में रख के, जैसे हम चावल ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं ना बनिस्बत सालन के, तो उसको मैं रोटी के साथ, चम्मच के साथ मैं खा लेता। और 7 दिन मैंने जो घर में सालन बनता था, मैंने वो सालन नहीं खाया। तीनों औकात में मैं ये खाता रहा, और इस तरह मेरी कब्ज़, उन्होंने कहा, ठीक हो गई। मैंने भी ट्राई किया, और वो मैं इसी तरह 7 दिन, 7 डेज़, मैंने घर का बना हुआ सालन भी नहीं खाया, बाहर की चीज़ें भी नहीं खाईं। सिर्फ़ मैंने वो उबली हुई सब्ज़ी, 2-3 जितनी सब्ज़ियाँ आप मिक्स करना चाहें उबाल लें, ज़रा-सा नमक और काली मिर्च मैं उसके ऊपर छिड़क लेता, रोटी भी रख लेता। रोटी का लुक़मा वहाँ से 1 चम्मच उस सब्ज़ी की, इस तरह करके, तो आम सालन से आप कहें कि 2-3 गुना ज़्यादा बुल्क के अंदर मैं वो खा जाता। इस तरह मेरी वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई।
پھر وہ جو بات تھی ڈاکٹر صاحب کی جو آئے ہوئے تھے رائل ہاسپٹل سعودی عربیہ سے، یہ انہی کی بات تھی، لیکن شاید انہوں نے ایکسپلین نہیں کرنا سمجھا ضروری، تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو ایسی چیزیں کھائیں کہ جن سے بلک بنے، جن سے بلک بنے۔ اب دالوں سے بلک بننے والا، دالیں ڈفرینٹ چیزیں، گوشت سے نہیں بنتا، دالوں سے نہیں بنتا، اور بنتا کس چیز سے ہے؟ سبزی سے بنتا ہے، فروٹ سے بنتا ہے، نہ چاول سے بلک بنتا ہے۔ مطلب یہ جو آسانی سے پاس ہو جائے نا، آسانی سے آپ کا جو سٹومک ہے، آپ کی جو ہماری جو گٹس ہیں، ہماری جو مین گٹ ہے، ہماری جو انٹسٹائنز ہیں، ہماری گٹ سے جو آسانی سے نکل جاتا ہے نا، سو اور اپنا اپنا والیوم، اپنا جو بلک ہے وہ قائم رکھتا ہے، سو وہ جو چیزیں ہیں، پلس پلنٹی آف واٹر، لیکوڈس، جوسز، تو جوسز جو فریش فروٹ جوسز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہفتہ کرنے سے 7 ڈیز ایک چیلنج ہے، انشاءاللہ قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد معمولی سی احتیاط کرتے رہیں، بس پانی وانی زیادہ پیتے رہیں، اور اب تینوں ٹائم اور ساتھ 7 ڈیز اے ویک تو سبزی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بہرحال گوشت قبض کرتا ہے، جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، اور اسی طرح گوشت کے اندر سبزی ڈال دی جائے، گوشت اچھی طرح گلا ہوا ہو، شوربے والا ہو، اچھی طرح گلا ہوا ہو، اگر اس کے اندر سبزی مکس کر لی جائے، تو بہرحال یہ جو کڑھائی گوشت ہے، بنا ہوا گوشت ہے، ان افراد کے لیے کہ جو کانسٹیپیشن کے مرض کا شکار رہتے ہیں، یہ چیزیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔